गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 19 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई पार्टनर फर्म का पार्टनर बने रहना नहीं चाहता, वजह कोई भी हो सकती है, वो फर्म को छोड़ के जाना चाहता है, तो उसके पास ये राइट होता है कि वो एक नोटिस दे के फर्म से अलग हो सकता है। तो अगर वो फर्म से अलग हो जाए यानी वो रिटायर हो जाए, तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो पुराने पार्टनर हैं यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो फर्म को कंटिन्यू रखें। वो चाहें तो फर्म को बंद भी कर सकते हैं और चाहें तो फर्म को कंटिन्यू रख भी सकते हैं। कोई लीगल यहाँ पे कंपल्सन नहीं होता कि किसी एक पार्टनर के जाने की वजह से फर्म को बंद करना पड़ेगा या फिर उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। वो पार्टनर की डिज़ायर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी पार्टनर के जाने की वजह से फर्म को बंद कर दें। हमने पार्टनरशिप फर्म के नेचर के बारे में पढ़ा था कि कम से कम 2 पार्टनर तो होने चाहिए, तभी हमारी पार्टनरशिप फर्म हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर उसमें 2 ही पार्टनर थे, एक पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है तो एक अकेला पार्टनर बच गया, तब तो हमने उसको बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को नहीं चला सकता, कम से कम 2 तो होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर सिर्फ 2 ही थे, एक छोड़ के चला गया, तब बंद करना पड़ा। बट अगर जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो कम से कम अगर 2 रह जाएं तो वो कंटिन्यू अपने फर्म को चला सकते हैं। तो यहाँ पे जो पार्टनर छोड़ के चला गया, उसके छोड़ के जाने की वजह से पुरानी पार्टनरशिप तो ख़त्म हो जाएगी, हमने नई पार्टनरशिप फर्म बनानी पड़ेगी। मतलब कि जो अब हमारे राइट्स हैं, ड्यूटी हैं, जो शेयरिंग रेशियो है, वो सारा हमने चेंज करना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड हमारी नई बनानी पड़ेगी। और जो रिटायर्ड पार्टनर हैं उसको कौन कौन से अमाउंट लेने का राइट होगा? शेयर इन गुडविल, शेयर इन रेवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड शेयर इन रिजर्व। जो भी फर्म की टोटल गुडविल है उसको पार्ट मिलेगा अपना, बिकॉज आज तक उसने फर्म के लिए काम किया है, तो गुडविल जो फर्म की आज तक की है वो वाला पार्ट उसको मिलना चाहिए। ऐसे ही जो फर्म के आज तक के रिजर्व हैं या फिर जो प्रॉफिट हैं उनमें उसको प्रॉफिट मिलेगा। रेवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, यानी सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी को रेवैल्यूएट करके देखा जाएगा। तो अगर वहाँ से प्रॉफिट मिलता है, हमें रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आता है, प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी उतने ही अमाउंट से। और अगर वहाँ से लॉस हमें होता है, सारी एसेट्स और लायबिलिटी को रेवैल्यूएट करने के बाद अगर फर्म को लॉस होता है, तो उस लॉस में भी उसको पार्टिसिपेट करवाया जाएगा, बिकॉज वो वाला लॉस तब का है जब पार्टनर फर्म का पार्टनर था। जो रिटायर्ड पार्टनर है वो फर्म का पार्टनर था, वो तब का लॉस है। तो लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, पार्टिसिपेट उसका करवाया जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 सिचुएशन हो सकती हैं। उसका जो टोटल अमाउंट बना गुडविल को ऐड करने के बाद, रिजर्व को ऐड करने के बाद, या फिर रेवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट मिलने के बाद, या फिर लॉस हुआ है वो लॉस लेस करने के बाद, उसका जो टोटल अमाउंट बना है, फर्म या तो साथ के साथ उसकी कैश पेमेंट कर सकती है, लेकिन अगर फर्म के पास पैसा नहीं है अभी, तो उतने अमाउंट से उस पार्टनर को, रिटायर्ड पार्टनर को क्या मान लिया जाएगा? कंपनी का क्रेडिटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको लोन मान लेंगे। हम ये मान लेंगे कि हमने उस पार्टनर से लोन लिया है। पार्टनर तो अब उसको बोल नहीं सकते क्योंकि वो छोड़ के जा चुका, तो हम ये मान लेंगे कि हमने लोन लिया है उस पर्सन से जो फर्म को छोड़ के चला गया, तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फ्यूचर में अब हमने पेमेंट करनी है। पार्टनर जब कोई छोड़ के चला जाएगा तो कौन सी सिचुएशन यानी कौन सी प्रॉब्लम अराइज होगी? प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ हमने कुछ चेंजेस करने होते हैं। हमारे काम के ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, बट कुछ कैलकुलेशन हमने करनी पड़ती हैं। गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ती है, बिकॉज जो पार्टनर छोड़ के चला गया वो अपना पार्ट भी छोड़ के जाएगा, तो वो पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट है उनको मिलेगा, रिमेनिंग पार्टनर को मिलेगा। जो गुडविल है उसकी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि रिटायर्ड पार्टनर को पेमेंट करनी है गुडविल की। ऐसे ही एसेट और लायबिलिटी को रेवैल्यूएट करना पड़ेगा, उनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस का पता लगाना है। सारे रिजर्व और जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस हैं, उनकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देन टोटल करने के बाद उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग जो कैपिटल अकाउंट है उनको एडजस्ट करना पड़ेगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर क्वेश्चन में ये केस है कि पार्टनर छोड़ के तो चला गया, उनकी ओल्ड रेशियो दी हुई है, पार्टनर फर्म को छोड़ के चला गया, रिटायर हो गया, बट उनकी न्यू शेयरिंग रेशियो नहीं दी गई। जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके बारे में नहीं बताया गया कि वो अब किस रेशियो में अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, न्यू शेयरिंग रेशियो दी ही नहीं गई। तो यहाँ पे अब हम गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि रिटायर्ड पार्टनर का जो पार्ट था उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है रिमेनिंग पार्टनर ने। तो हम ये मान के चलते हैं उनकी जो ओल्ड रेशियो थी वही उनकी न्यू शेयरिंग रेशियो है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4, 5 and 3. कैलकुलेट द न्यू शेयरिंग रेशियो व्हेन एक्स रिटायर, वाई रिटायर्स एंड जेड रिटायर्स। फर्स्ट केस है एक्स रिटायर हो जाता है, तो वाई और जेड की न्यू शेयरिंग रेशियो क्या होगी। एक्स छोड़ के चला गया, एक्स का पार्ट कितना था 5/12, एक्स का पार्ट कितना था 5/12। अब कौन कौन से दो रिमेनिंग पार्टनर रह गए हैं, वाई और जेड। तो यहाँ पे नहीं बताया गया कि एक्स ने कितना पार्ट वाई को दिया और कितना जेड को दिया, यानी कि हमें नहीं पता है कि वाई ने कितना गेन किया है एक्स के पार्ट को और जेड ने कितना गेन किया है एक्स के पार्ट को। तो यहाँ पे हम ये मान लेंगे इनकी जो ओल्ड रेशियो है वही इनकी न्यू रेशियो है, यानी कि अब वाई और जेड की न्यू रेशियो कौन सी होगी 4/3। ऐसे ही अगर वाई छोड़ के चला जाए, वाई अगर छोड़ के चला जाए तो अब कौन से रिमेनिंग पार्टनर रह गए, एक्स और जेड। इनकी रेशियो क्या होगी 5/3। अगर जेड छोड़ के चला जाता है तो एक्स और वाई की 5/4। हम इनकी जो ओल्ड रेशियो है उसी को न्यू रेशियो मान लेते हैं। सेकंड केस हमारे पास ये भी हो सकता है कि आपको बताया जाएगा क्वेश्चन में कि किसी स्पेशल रेशियो में छोड़ के जाने वाले पार्टनर का पार्ट रिमेनिंग पार्टनर ने गेन कर लिया। तो यहाँ पे साफ साफ जब आपको पता है कि छोड़ के जाने वाले पार्टनर का कितना पार्ट रिमेनिंग पार्टनर को मिला है, तो उतना ही पार्ट हम उनकी ओल्ड रेशियो में ऐड कर देंगे, क्योंकि ओल्ड रेशियो जो उनकी थी वो तो उनको ऑलरेडी मिल ही रही थी। साथ में उनको क्या मिलेगा एक्स्ट्रा, जो रिटायर्ड पार्टनर है उसका पार्ट जो वो छोड़ के चला गया है। तो अब उनका जो पुराना पार्ट था उसमें हम ऐड कर देंगे जिस रेशियो में उसको छोड़ के जाने वाले पार्टनर से पार्ट मिला है। क्वेश्चन देखिए, ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, 5, 4 और 3 रेशियो इनकी है। सी रिटायर हो जाता है और उसका जो हिस्सा है 3/2, 3/2 के रेशियो में कौन ले लेगा, ए और बी। तो सी का यहाँ पे कितना पार्ट था, सी का यहाँ पे पार्ट था 5, 4, 9 और 3, 12, 3/12। सी का पार्ट कितना था 3/12। तो इस 3/12 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ए और बी ने, 3/2, 3/2 में। तो हम पहले क्या निकालेंगे, 3/12 का पार्ट निकाल लेंगे 3/5 जो ए को मिला है, 3/12 का 2/5 पार्ट जो बी को मिला है। यहाँ से हमें पता लग गया कि सी का जो टोटल पार्ट था ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। अब इस पार्ट को हम ऐड कर देंगे इनकी जो ओल्ड रेशियो है, इसकी ओल्ड रेशियो में जो पार्ट सी से इनको मिला है वो ऐड कर दिया जाएगा, तो इनकी न्यू शेयरिंग रेशियो आ जाएगी। गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, गेनिंग रेशियो होती क्या है, जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के चला जाता है तो जो वो पार्ट छोड़ के गया है उस पार्ट को जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो गेन कर लेंगे, जिस रेशियो में वो गेन करेंगे उसी को गेनिंग रेशियो बोला जाता है। और ये इसलिए कैलकुलेट किया जाएगा क्योंकि जिस रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर उसको गेन करते हैं, उसके पार्ट को लेते हैं, उसी रेशियो में उनको पेमेंट भी करनी होती है। रिटायर्ड पार्टनर को गुडविल की पेमेंट करनी होती है। जैसे नया कोई पार्टनर फर्म में गुडविल लेके आया था और उसके लिए पुराने पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया था तो उनको गुडविल की वैल्यू मिली थी जो नया पार्टनर उनके लिए लेके आया है। सेम वैसे ही अब यहाँ पे जाने वाला पार्टनर जो अपने पार्ट को रिमेनिंग पार्टनर के लिए छोड़ के गया है, तो अब जो बंदा उसको गेन करेगा, जितना पार्ट गेन करेगा, जिस रेशियो में गेन करेगा, उसी रेशियो में छोड़ के जाने वाले पार्टनर के लिए उसको गुडविल जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी, इसीलिए गेनिंग रेशियो निकाली जाती है। तो यहाँ पे
सिचुएशन ये हो सकती है कि नहीं बताया जाता कि किस रेशियो में गेन किया है, न्यू शेयरिंग रेशियो नहीं दी जाती, तो हम यही मान लेते हैं, अभी अभी हमने किया था कि उनकी जो ओल्ड रेशियो है वही उनकी न्यू रेशियो है। न्यू रेशियो भी वही हम मानेंगे और गेनिंग रेशियो भी हम वही मानेंगे। हम यहाँ पे जैसे देखिए 3 पार्टनर हैं, 5, 3, 2, बी छोड़ के चला गया, इसका कितना पार्ट था 3/10, ये छोड़ के चला गया है। अब यहाँ पे ए बच गया है और सी बच गया है, तो यहाँ पे हम गेनिंग रेशियो क्या मानते हैं, गेनिंग रेशियो हम क्या मानेंगे 5/2, 5/2, और इनकी न्यू शेयरिंग रेशियो भी क्या मानेंगे 5/2, दोनों रेशियो यही मान ली जाएंगी जो इनकी ओल्ड रेशियो रहती है। डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो वो रेशियो होती है जब कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर करता है, उसको पार्ट देना पड़ता है। फर्म का टोटल पार्ट तो एक ही होता है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, यानी कि 100% ही होता है, तो उसी में से डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा। तो ओल्ड पार्टनर को नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जिस रेशियो में वो अपना पार्ट छोड़ते हैं नए पार्टनर के लिए, उसको बोला जाता है सैक्रिफाइस रेशियो। और गेनिंग रेशियो इसका रिवर्स होती है, जब भी कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़ के चला जाएगा तो छोड़ के जितना पार्ट वो गया है उस पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गेन करते हैं रिमेनिंग पार्टनर। जिस रेशियो में वो गेन करेंगे उसको बोला जाएगा गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन का टाइम क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशियो तब निकाली जाती है जब कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर करता है, और गेनिंग रेशियो कब निकाली जाती है जब कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़ के चला जाता है। रीजन कुछ भी हो सकता है, या तो वो रिटायर हो जाए या उसकी डेथ हो जाए। कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो निकाली जाती है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। उनका जो पुराना अनुपात था वो कितना था, उसके बाद उनका नया अनुपात कितना बच गया नए पार्टनर को पार्ट देने के बाद में। और गेनिंग रेशियो निकाली जाती है उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नई है उसमें से जो पुराना जो अनुपात है वो कितना था, यानी कि उनकी जो अब गेनिंग रेशियो उनको मिलने के बाद में जो नया अनुपात हुआ है उसमें से पुराना अनुपात निकाल देंगे तो गेनिंग रेशियो निकल के आएगी। उसके बाद पर्पज, सैक्रिफाइस रेशियो का पर्पज ये है कि जो पार्टनर नया आया है फर्म के लिए गुडविल लेके आया है, सैक्रिफाइस रेशियो में इनको ये मिल जाएगा। और सेम वैसे ही जिस रेशियो में इन्होंने गेन किया है छोड़ के जाने वाले पार्टनर का पार्ट, उसी रेशियो में ये रिटायर्ड पार्टनर के लिए गुडविल पेमेंट करेंगे।